देखो भाई फिर से, ये जब ग्रुप में आप जाए आप ये ग्रुप में देखिए, ग्रुप में क्या है भैया, आपका जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। तो जब एटॉमिक साइज नीचे आने पे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपका क्या है, घटेगा, क्योंकि जितना साइज बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी ना बहुत ज्यादा। और जब पीरियड में आइएगा तो वही जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज के। तो जब इधर आने पे साइज आपका घटने लगेगा। अब एक बात याद रखिएगा कि सर सबसे ज्यादा किसका इसमें साइज होता है इस ग्रुप में, सबसे बड़ा देखिए वंडरवाल रेडियस, देखिए यहाँ पे मेटालिक रेडियस है, इसका देखिए आपका कोवेलेंट रेडियस है। तो सबसे अगर छोटी साइज है किसके इस पीरियड में, फ्लोरीन में। इसलिए सबसे अधिक अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी का होगा तो इसी का होगा। एक बात आपने कहा सर जेड इफेक्टिव अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जेड इफेक्टिव किसका है, फ्लोरीन। यस। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी किसका होगा, नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इसका मतलब समझ रहे इस तरह से भाई। ऐसे ही आपका थर्ड पीरियड में भी होगा भाई, जो थर्ड पीरियड है वो भी तो आपका यही होगा। नोट कर लीजिए, थर्ड पीरियड वाला समझ गया ना अपने से, फिर भी मुझको लिखना बहुत जरूरी है थर्ड पीरियड का। तो जौनपुर वाले इनको घुसिया जाते हैं तुरंत। भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखूंगा तो काम चल जाएगा कि लिखना पड़ेगा। ये बन गया भाई। यस। ये जीरो और पॉजिटिव दोनों लिख लीजिएगा। तो इससे क्या है, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको अपने से सब याद आने लगेगा। बात समझ रहे हैं, जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको सब याद आएगा। यस। चले भाई बोलिए। अब यहाँ देखो थोड़ा सा यार दोस्त, अगर तुमको इसी में कहा जाए थोड़ा सा बताओ किसका निगेटिव होगा, किसका जीरो होगा, किसका पॉजिटिव होगा। क्या नाम का सन्नी जी? हाँ सर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ लोचा है। ठीक है भाई, एक साथ अगर पूछा जाए इसमें तो इसका क्या हो जाएगा भाई, सॉरी निगेटिव। अरे भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाएगा ना वो अल्कली अर्थ मेटल, या अल्कली मेटल एक्सेप्ट करेगा तो अल्कली अर्थ मेटल बन जाएगा कि नहीं। ये तो एक्सेप्ट करना चाहेगा कि नहीं, लेकिन ये एक्सेप्ट करना चाहेगा नहीं। समझे भाई, बताओ बोरान एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, देखा कर लेगा। अरे तो पी ब्लॉक में है ना, कार्बन करेगा, नाइट्रोजन ये सब नहीं करना चाहिए। 2p3 है, नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं से हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है, नहीं करना, हाफ फील्ड है। दूसरा मैटर ये नहीं, मैटर ये भी देखो, अगर ये 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p3 होता है, नहीं समझे। ये देखो ये खुद ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, मैटर वो लेगा तो रखेगा कहाँ, यस नहीं समझे। तो अगर ये नहीं लेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा, फास्फोरस, क्योंकि हाफ फील्ड दोस्त ये भी है, हाफ फील्ड यहाँ 2p3 है, यहाँ 3p3 है, नहीं समझे भाई। जैसे आपने कहा ना सर यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा ऑर्डर, यहाँ भी पॉजिटिव ही होना। अब जैसे अगर आप पढ़ोगे आंसर एनर्जी, क्या पढ़ोगे, एनर्जी, सही है ना भाई। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन ज्यादा किसका होता है, फास्फोरस ज्यादा किसका होता है, सॉरी सल्फर से ज्यादा, क्योंकि हाफ फील्ड है ना भैया, ये दोनों क्या है, नहीं समझे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फास्फोरस के लिए आंसर एनर्जी, अरे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव ही होगा, क्या होगा भाई। और नाइट्रोजन में पॉजिटिव कैसे होगा,
पहले जीरो होगा, पहले क्या होगा, नहीं मानोगे तब पॉजिटिव, वैसे यहाँ बताओ जीरो, ये क्या हो जाएगा, रीजन है कि क्यों। यहाँ तो आप जब आंसर एनर्जी बोल रहे तो बोल रहे सर ये रीजन है, मतलब इसको तो समझा लिए, फिर यार निगेटिव कैसे हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जब 3p3 का इस बार 3d मिलेगा ना खाली, यस सर, नहीं समझे भाई, हाँ, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि रखने की पॉसिबिलिटी है ना इसके पास। कहो भाई नहीं समझे, है ना इसके पास पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। नीचे जाओगे तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे, हाँ, लेकिन नाइट्रोजन एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्या इतना समझ पा रहे हैं? यस सर, बोलो भाई, हाँ, फिर से बताएं, लघु जी फिर से बता दें इसको, नहीं ठीक है, बोलिए। यहाँ तो समझ गए जीरो होगा, अगर बहुत गुस्सा करो फिर पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, अगर गुस्सा कीजिएगा तो पॉजिटिव कर नहीं तो फिर क्या करके काम चलाएंगे। तो जल्दी लिखो इसको, आज खत्म कर दिया जाए चैप्टर। 12 तारीख है, देंगे, हाँ तो इसको आज खत्म कर लिया जाए। उदाहरण ठीक नहीं ना, बार बार एक ही चैप्टर नाम लेना। इसके बाद बॉन्डिंग पढ़ा लेंगे, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। बॉन्डिंग के बाद ये है कि आप ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिजिकल भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मेन सेटअप बन जाएगा आपका इधर का। तो आप ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करें तो वही इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, साइज है, तो वगैरह वगैरह चलता रहेगा। उधर से आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, अपना वो चलता रहेगा, न्यूमेरिकल थ्योरी जो भी अपना है। बस याद रख, जब फिजिक्स में जो टॉपिक चले वही टॉपिक केमिस्ट्री में ना चले तब सही है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर फिजिक्स का थर्मो चल गया, केमिस्ट्री के साथ चल गया, तो आप मिलाते ही रह जाओगे, ग्राफ कहाँ भाग रहा है, हाँ, नहीं समझे। चले आगे फिर, यस, चलो तो यहाँ लिखना, थोड़ी सी 2-3 पॉइंट लिख लो। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप की बात है किसका, तो किस ग्रुप का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, क्लोरीन, माने कि चैल्कोजन, तो हेलोजन फैमिली ना, बोल दें हाइड्रोजन has the highest electron affinity। देखो ऐसे, ये डेल्टा एच होगा चेंज इन एंथैल्पी, इजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हेलोजन का क्या होगा भाई, हाईएस्ट। उसका सेकंड हाईएस्ट बताओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली। यही देखो, हर चीज में आपको डिफरेंस बता रहा हूं। सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी फैमिली हो भाई, ऑक्सीजन, थर्ड बता दो, थर्ड नाइट्रोजन, थर्ड बताओ। नाइट्रोजन फैमिली, यही मैटर थोड़ा पलट जाता है, यही बात क्या हो जाती है। नाइट्रोजन नहीं आता है, वो कल भी बताए थे सर कुछ। यहाँ देखो, अब यहाँ पहले कौन आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। देख लो आप, उसमें मैंने ये कहा था, इसमें लोचा बताया था, हाँ, इसमें ध्यान नहीं दिया। नाइट्रोजन अब देखो, और यही डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और आयनिजेशन एनर्जी में है। आयनाइजेशन एनर्जी में। ध्यान से देखो Yes, sir. कि सर आयनाइजेशन में था इसका ज्यादा था, इससे इसका ज्यादा था, हाँ। क्योंकि हाफ फील्ड हाँ, है। बिल्कुल सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इसका इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये तो लेना नहीं चाहता नहीं ना, चाहता, हाँ। ये लेना चाह रहा है भाई। देख लो यहाँ पॉजिटिव लिखे हो आप, हाँ, नहीं लेना चाह रहे, तो थर्ड किसको बोलेंगे, कार्बन। कार्बन फैमिली को। बस यहाँ लिख लो थर्ड, बाकी फिर वही रामबाण चला देना भाई। ये लड़के क्या लिख रहे हो, ऑक्सीजन उसको, नाइट्रोजन को, कार्बन फैमिली को वही बोलते हैं, सिर्फ एक ही नाम होता है। एक ही नाम होता है कार्बन फैमिली। और सबसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, हाईली पॉजिटिव। ये इधर का होगा ना, एल्कली में, बोलो भाई, सही बोल रहे हैं। एल्कली, सबसे पॉजिटिव किसका होगा, नियॉन, नोबल गैस का। नोबल गैस, उसके बाद फिर आएगा अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। बोलो भाई, तो अगर हाईएस्ट पॉजिटिव की बात करें किसका, पॉजिटिव, पहले आपका आएगा नोबल गैस। क्यों दोस्त, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती ना नोबल गैस, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। यस। बोलो भाई, तो हाईएस्ट पॉजिटिव कर देंगे तो नोबल गैस हो जाएगा।
और अगर सेकंड मान लो पूछोगे फिर अल्कली अर्थ मेटल हो जाएगा, क्योंकि वो भी लेना नहीं चाहता है। बोलो भाई, बस इतना नोट कर लो। मिटा देना ऊपर का। यस अच्छा देखो, मान लो तुम्हारा भाई ये लिखे, ये क्या है यहाँ पे, ये सेकंड पीरियड है ना, और ये आपका। अब अगर मान लो पूछा जाए सेकंड और थर्ड में किसका ज्यादा आंसर एनर्जी होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकंड और थर्ड। सेकंड पीरियड और थर्ड पे मुझे बताओगे क्यों? साइज का डिफरेंस है। हाँ साइज इसकी से इसकी साइज बड़ी है ना, बड़ी है। तो ये अच्छे से रख लेगा, रख लेगा। बोलो भाई, हाँ नहीं समझे। अरे अभी तुम देखे थे, इसका पॉजिटिव था, इसका निगेटिव था, हाँ नहीं। समझ गया। तो जब ऐसे देखे तो ये ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, अब हमसे दो ऑर्डर पूछता है सवाल जब भी आएगा, एक पूछेगा फ्लोरीन वाला डाटा, एक पूछेगा ऑक्सीजन वाला डाटा। इतना पढ़ने के बाद आपको डाटा याद होना चाहिए। डाटा मतलब सिर्फ एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नहीं नहीं, लगभग क्या याद होना चाहिए, लगभग। जैसे देखो लगभग कैसे, इधर देखो। अगर बात करें हैलोजन का, किसका, आए निगेटिव साइन रहेगा, क्या रहेगा, मैं भी निगेटिव लगा दूंगा। ये निगेटिव क्या बताता है, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो सबसे अधिक एनर्जी कहाँ रिलीज हुआ, वही फ्लोरीन के पास में देख लो डाटा। इंसान। सबसे अधिक अगर देखा जाए हेलोजन में, अगर हेलोजन में देखा जाए तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका भाई, क्लोरीन का फ्लोरीन। फ्लोरीन के घर सारी है। देख लो। निगेटिव बता रहा है क्या, एनर्जी रिलीज हो रही है, अच्छा वो सब उसको नहीं दिखा रहा है। क्या। जैसे अरे निगेटिव तो ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है ना भैया, ये अरे डेल्टा है। अच्छा भाई कहाँ तुम फंसे हो? देखो यहाँ पे यस, सही गेन एंथैल्पी है ना भैया, हाँ। तो निगेटिव तो बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। बोलो। यस, दूसरा पूछता है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन है ना। नहीं समझे। Yes. ये हाइड्रोजन फैमिली क्या है, हेलोजन। ये डाटा समझ गए भाई। हम्म, डाटा तुम्हें नहीं याद, तुम्हें बस याद करना है कि सबसे हाईएस्ट कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन। याद रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब इसके बाद आएगा ऑक्सीजन फैमिली, कौन आएगा, ऑक्सीजन। इधर देखो, इसमें कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 141। यहाँ देखो 200। इसमें ओ सबसे लास्ट में आ जाता है। तो इसमें सबसे अधिक कौन हो गया, सल्फर। सल्फर। ऑक्सीजन को चैल्कोजन बोलते हैं क्या, यस चलो जाओ चैल्कोजन। तो इसमें सबसे अधिक किसका भाई, सल्फर। सल्फर, Then? क्लोरीन, क्लोरीन। लास्ट में कौन है, ऑक्सीजन। क्या समझ पा रहे भैया आप, बोलो यार, नहीं समझ पा रहे। इतना डाटा याद कर लेना। अब मेरा सवाल ये बनता है कि वाई, क्वेश्चन क्या बनता है, वाई Cl है हाईएस्ट फ्लोरीन, समझे भाई, क्या बना हमारा। जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था ज्यादा किसका बनना चाहिए था, क्लोरीन। लेकिन ज्यादा किसका बन गया, क्लोरीन। आपने एक्सपेक्ट किया था भाई कि ज्यादा ये होना चाहिए था, एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक्चुअल में क्या मिल गया, क्लोरीन। ये एक्चुअल में। देखो भाई रीजन, तुम डर देख लो, शाम सुंदर दास डर देखो, गुस्सा मत होना। ये फ्लोरीन और ये
यहाँ देखिए तो 2 ही सेल मिलेगा ना भाई, यस सर। और यहाँ कितनी सेल मिलेगी 3 बोलो। यस। अब छोटे घर में मेहमान की देखभाल करनी हो, बड़े घर में मेहमान की देखभाल करनी हो, कहाँ अच्छे से मेहमान को अच्छा लगेगा? बड़े घर में, क्योंकि मेहमान को ज्यादा स्पेस मिलेगा ना घूमने फिरने के लिए। अगर बड़ा घर है तो किसी को बालकनी में शिफ्ट कर देंगे, किसी को ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर देंगे, नहीं समझे? Yes, sir. अच्छा एक ही घर है या 2 ही घर है तो उसमें अपने रहेंगे कि पापा को रखेंगे, मम्मी को रखेंगे, या फिर बाहर से गेस्ट को रखेंगे? थोड़ी तो समस्या होगी ना। Yes. भाई ठीक है मैनेज कर लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, बट आप लोगों को जितना गाँव पे एंजॉय होता होगा इतना शहर में नहीं होता होगा। कोई आ जाए तो उसी टेबल पर ऐसे करके ऐसे सेट करना पड़ता है। क्यों भाई? हॉस्टल में जब पापा को कभी आ जाते गार्जियन, तब देखो कितना वो माहौल बनाना पड़ता है। उसी बेडशीट 2 बार फैलाना पड़ता है धूप में सुखा के। एडजस्ट मतलब समझ रहे हैं? वही घर जाओ देखो, किचन उधर है, बड़ा वाला घर इधर है, गेस्ट वाला उधर है, भैंस उधर बांधे हैं, भूसा वहां रखे हैं। नहीं भाई, यस सर। शहर में का उसी में इधर देखो चावल है तो उधर आटा, तो ऊपर देखो रेक बना के सामान रखा हुआ कपड़े वाला सब, शादी पहन के जाइएगा। तो यहाँ देखो वही 2 रीजन होता है। एक तो सर साइज का, कि साइज बहुत छोटी है, तो जब साइज छोटा तो हमारी पर्सन होने लगेगा लोग उसी। बोले भाई क्या लिख लेंगे? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्या भाई सनी जी क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सर। इन फ्लोरीन than that of chlorine, because fluorine have very small size. बोलो भाई समझ गए? फ्लोरीन में साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रखता है लेकिन उतना एनर्जी रिलीज नहीं करता। ये उतने अच्छे से नहीं रख पाता। जबकि जेड इफेक्टिव देखिएगा तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। बोलो भाई, यस सर। फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्लोरीन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरी बात, नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो वैसे ही जेड इफेक्टिव घट जाता है नीचे आने पे, क्योंकि नीचे जब आएंगे जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन तो साइज बढ़ेगी ना, जेड इफेक्टिव ऐसे ही घट जाएगा। तो उस बेसिस पे किसका ज्यादा होना चाहिए था? फ्लोरीन का बट ऐसा नहीं होता। अब इसमें टाइम मत बर्बाद कीजिएगा, ऐसा क्यों नहीं होता, होना चाहिए था ये, तो आखिर ऐसे क्यों हो गया? बात समझ रहे भाई? चले आगे फिर यस सर। बोलो। यस सर।